उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की तबाही, 48 घंटे में 12 लोगों की मौत, आज भी 15 जिलों में भयंकर अलर्ट। यूपी में पिछले एक सप्ताह से मौसम बिगड़ा हुआ है। बेमौसम बारिश, आंधी, ओलावृष्टि जारी है। यूपी में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 48 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार शाम को शुरू हुई बारिश रविवार सुबह भी जारी रही। काशी, गोंडा और सुल्तानपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इससे पहले शनिवार को बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर कानपुर में देखने को मिला। यहाँ धूल भरी आंधी के बाद तेज बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। हाईलाइट अस्पताल में पानी भर गया। अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। बरगद का पेड़ चलते ऑटो पर गिर गया। ऑटो ड्राइवर और 60 साल की महिला की मौत हो गई। महिला बेटी के साथ दवा लेने गई थी। ललितपुर, झांसी और जालौन में भी ओले गिरे हैं। सड़क और खेतों में ओले की चादर बिछ गई। इससे गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सीतापुर में बिजली गिरने से घर में आग लग गई। मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि 7 साल की बच्ची बुरी तरह झुलस गई है। लखनऊ में 1 मार्च से अब तक 19.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 165% अधिक है। आंधी, बारिश और बिजली से कानपुर में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद सीतापुर में 3, वाराणसी और चित्रकूट में 2-2, जबकि ललितपुर में 1 व्यक्ति की जान चली गई। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को 23 जिलों में बारिश और 15 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदल गया है। आज और कल ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 7 अप्रैल से फिर से मौसम बदलेगा। आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। 9 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय है, साथ ही में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर सक्रिय है, जिसकी वजह से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही में तेज गति की हवा चलने की संभावना है 50 से 60 kmph की, और साथ ही में कुछ सेंट्रल और सदर्न पार्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो ये सिलसिला आज के लिए ही रहेगा। बाकी कल जो एक्सट्रीम पूर्वांचल का एरिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का असर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आज और कल थोड़ा मौसम में तब्दीली रहेगी। बाकी उसके बाद साफ़ हो जाएगा फिर से। जैसा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल से सक्रिय हो रहा है, तो जिसकी वजह से 7 अप्रैल से फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है, और 8 को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में संभावना बनेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बारिश से किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें, सुनिश्चित करें कि आपदा का असर किसानों पर कम से कम पड़े। अगर कहीं जान माल या पशुओं का नुकसान हुआ है या कोई घायल हुआ है तो 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिलाया जाए। गोरखपुर में रविवार सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। तेज धूप निकली हुई है। बीच बीच में हल्की धूप निकल रही है। हवा की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जालौन में शनिवार देर शाम झमाझम बारिश हुई है। करीब 40 मिनट तक मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और चना की फसल जमीन पर गिर गई है। कई स्थानों पर ओले की मोटी मोटी परत जम गई है, जिससे फसलों की बालियां टूट गई हैं। गोंडा में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। आंधी के चलते रसूलपुर गांव पंचायत में विवाह समारोह के लिए लगा टेंट उखड़ गया। इससे अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में काम कर रहे कई वेटरों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। सुल्तानपुर में शनिवार रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान प्रयागराज रोड पर रात करीब 8:30 पर प्रतापगंज चौकी के पास एक बड़ा आम का पेड़ चलती अर्टिगा पर गिर पड़ा। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
कार प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। तेज आंधी के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी कई घंटों तक बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार दिन में गरज चमक, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। वाराणसी में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। प्रयागराज में देर रात गरज चमक के साथ तेज आंधी चली है। शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी, जो देर रात आते आते आंधी में बदल गई। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।